क्या आपने क्रिलिन और 18 के लास्ट डे ऑन अर्थ स्टोरी को देखा है? राइजिंग फिस्ट ने अपने स्टोरी में क्रिलिन और 18 के लास्ट मोमेंट को मेंशन किया है। स्टोरी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि क्रिलिन और मास्टर रोशी फाइट कर रहे होते हैं और तभी मास्टर रोशी अपने आप को मस्कुलर कर लेते हैं और अपने कामेहामेहा को एक्टिव करने लगते हैं, जिससे वह क्रिलिन पर अटैक कर देते हैं और तब दोनों एक साथ बैठते हैं और तब क्रिलिन कहता है कि क्या आपको नहीं लगता कि फुल फोर्स से कामेहामेहा कुछ ज्यादा है? तुमने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें फाइटर क्रिलिन के लिए रिमोटिवेट करूं। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मेरा ट्रेनिंग आसान है? मुझे लगता है कि आप सही हैं। फिर भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा शरीर इतनी जल्दी थक जाएगा। मुझे लगता है कि मैं वाकई बूढ़ा हो रहा हूँ। तुम अभी बूढ़े होने के आदी नहीं हुए हो। तुम यह जानते हो क्रिलिन कि ट्रेनिंग के लिए जितना मेंटल साइड इंपॉर्टेंट है, उतना ही फिजिकल साइड भी इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे शरीर बूढ़ा होता जाता है, छोटे और सिंपल मूवमेंट भी बहुत डिफिकल्ट लगते हैं। हाँ, इससे तो मैं भी सहमत हूँ। यदि आप इस उम्र में अधिक शक्तिशाली बनना चाहते हो तो आपके अंदर जीने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हाँ, ये बात समझ में आती है, लेकिन मरना मुझे बिल्कुल भी डराता नहीं है। जब आप यहाँ मरते हैं तो आप बस परलोक में जीते रहते हैं। मैं जो कह रहा हूँ वह यह है कि जब मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा तो मुझे इससे कोई परेशानी नहीं होगी। एक मिनट रुको, मैं समझ गया। मास्टर रोशी, आप कभी भी परलोक में नहीं गए। आप मरने से डरते हैं, है ना? अपने मास्टर का इस तरह से डिसरिस्पेक्ट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्रिलिन? वैसे भी यह बातचीत मेरे लिए थोड़ी भारी हो रही है। मैं किराने का सामान लेने जा रहा हूँ। जब मैं जाऊंगा तो तुम घर का ध्यान रखना, ठीक है? आओ कछुए। ठीक है मास्टर रोशी। जिसके बाद क्रिलिन रिलैक्स होने लगता है कि तभी वहाँ 18 आती है और क्रिलिन से कहती है कि मुझे पता था कि तुम यही मिलोगे। अरे 18, मैं तो बस थोड़ी देर के लिए शहर से दूर आया था। तुम्हें पता है, हमारा ये जीवन बहुत ही मजेदार रहा है। मैं ज्यादातर ऐसे लोगों का व्यूअर रहा हूँ जो अपनी भलाई के लिए बहुत ज्यादा मजबूत हैं, है ना? यह बात अभी भी समझ में नहीं आई है कि वेजिटा अब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। मानो उस आदमी के पास पहले से ही मिल्की वे के आकार का अहंकार नहीं था। वेजिटा केवल अपनी पत्नी को बचाने के लिए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन गया। अगर वह ऐसा नहीं करता तो वे उसे मिटा देते। तुम यह तो नहीं कह रही हो कि वेजिटा मुझसे ज्यादा रोमांटिक है ना? मैंने ऐसा नहीं कहा। हालांकि जब से तुम मुझे डिनर पर ले गए हो तब से काफी समय हो गया है, क्योंकि हम काफी समय से शादीशुदा हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम ये चीजें करना भूल जाओ क्रिलिन। कुछ समय पहले हमारी शादी को 100 साल से भी ज्यादा हो गए हैं और तुम्हें देखो, तुम्हारी उम्र अभी भी नहीं बढ़ी है। तुम उतनी ही खूबसूरत हो जितनी उस दिन थी जब हम मिले थे। मुझे लगता है कि एंड्रॉयड होने के कुछ फायदे भी हैं। और तभी 18 क्रिलिन को एक थप्पड़ जड़ देती है और कहती है, तुम्हें लगता है कि मैंने इस क्रिलिन के लिए कहा था? अरे मुझे माफ कर दो। मास्टर रोशी कहते हैं कि अगर मुझे फिर से मजबूत बनना है तो मुझे जीवन को थामे रखना होगा। बात यह है कि मैं अपने जीवन से बहुत खुश हूँ। हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स इस दुनिया में नहीं रहे और मुझे लगता है कि दूसरी दुनिया में भी हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा और हमारी मारोन वह भी वहां है। क्या यह अजीब नहीं है? माता पिता अपने बच्चे से ज्यादा जीते हैं। क्रिलिन, तुम वाकई मेरे उस क्रिलिन की तरह नहीं हो और इतने सारे बालों के नीचे तुम उस आदमी की तरह भी नहीं दिखते जिससे मैंने शादी की है। तुम सही हो। ठीक है, तो शायद अब समय आ गया है कि मैं अपने पुराने लुक में जाऊं। चलो 18, मुझे पता है कि मास्टर रोशी अपने क्लिपर्स कहाँ रखते हैं। इसके बाद 18 क्रिलिन के सारे बालों को ट्रिम कर देती है। ये थेरेपी है, मैं लगभग सो सकता हूँ। सुनो क्रिलिन, मुझे पता है कि हमारे पास अपने पल हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम यह जान लो कि ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ मैं अपना जीवन साझा करना चाहूंगी। जब बाकी सब मुझे एक मॉन्स्टर के रूप में देखते थे, तुम अकेले थे जिसने मुझे एक व्यक्ति के रूप में देखा। ए ह्यूमन बीइंग। तुमने मुझसे प्यार किया और मैंने भी तुमसे प्यार किया और तब से 18 इतना कह ही रही होती है कि तभी वह क्रिलिन के पुराने लुक को देखकर इमोशनल हो जाती है। कुछ साल पहले 18 शेरोन ड्रैगन को बुलाती है और कहती है कि वह उसे एक इंसान बना दे और वह उसकी बच्ची मारोन को भी वापस जिंदा कर दे। लेकिन शेरोन कहता है कि मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी मांगी हुई इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता। कई साल पहले छोटे गंजे ने भी यही इच्छा करने की कोशिश की थी। मैं तुम्हें अब वही बताऊंगा जो मैंने उससे तब कहा था। तुम्हें इंसान बनाना मेरी शक्ति में नहीं है। जहाँ तक आपकी दूसरी इच्छा का प्रश्न है,
देवताओं ने वर्षों पहले बुलमा की मशीन द्वारा किए गए विनाश के कारण मेरी पावर्स ऑफ रिजरेक्शन को छीन लिया है। आपकी बेटी परलोक में रहेगी। तो क्या मुझे बस यहीं बैठकर देखना चाहिए कि मेरे सभी अपने मर रहे हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। और तभी 18 को एक आइडिया आता है और वह शेनरॉन से एक इच्छा मांगती है। शेनरॉन, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी जिंदगी को क्रिलिन से जोड़ दो। जब वह गुजर जाएगा तो मैं भी ऐसा ही करना चाहती हूँ। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? 18 की इस इच्छा को शेनरॉन पूरा कर देता है। स्टोरी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही रिसिंग फिस्ट के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय एनीमे।